कुलधरा, भूतों का गांव या इतिहास का रहस्य? क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां सदियों से कोई इंसान नहीं रहता, मगर रात में आवाजें अब भी सुनाई देती हैं? कहते हैं राजस्थान का कुलधरा गांव वही जगह है जहां इतिहास और रहस्य आज भी टकराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस वीराने में जहां हर दीवार डर की कहानी सुनाती है। गांव की असली कहानी। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा कुलधरा सिर्फ मिट्टी पत्थरों का गांव नहीं था। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे बसाया। पानी की किल्लत वाले इलाके में उन्होंने अपने हुनर से ऐसे कुएं और तालाब बनाए कि गांव रेगिस्तान का स्वर्ग कहलाया। लेकिन 18वीं सदी में एक नाम उभरा, सलीम सिंह, जो अमीरों से ही नहीं गरीबों से भी बेइंतहा टैक्स वसूलता था। गांव वाले उसे प्यार से नहीं बल्कि जालिम सिंह कहते थे। रहस्यमयी रात। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब सलीम सिंह की नज़र एक पालीवाल लड़की पर पड़ी। उसकी जिद थी, या तो शादी होगी वरना विनाश होगा। गांव के लोग दहशत में थे। कहते हैं जब उसे रोकना नामुमकिन लगा तो गांव वालों ने एक फैसला किया। सिर्फ एक ही रात में पूरा गांव अपनी जमींदारी, घर-द्वार सब कुछ छोड़कर चला गया और जाते जाते उन्होंने कहा, यह धरती अब कभी आबाद नहीं होगी। श्राप और आत्माएं। लोग मानते हैं कि उसी रात कुलधरा को श्राप मिला। अगर कोई यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है तो अदृश्य ताकतें उसका पीछा करती हैं। कभी कदमों की आहट, कभी अजनबी फुसफुसाहट और कभी अचानक पीछे से किसी के छूने का एहसास। इतिहासकार कहते हैं सलीम सिंह की मौत भी रहस्यमयी थी। क्या यह श्राप का असर था? कहानी आज तक जिंदा है। भूतिया जगहें। गांव के 3 कोने सबसे ज्यादा डरावने माने जाते हैं। 1, सलीम सिंह की हवेली, जहां से अक्सर औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। 2, प्राचीन मंदिर जिसकी घंटियां रात में अपने आप बज उठती हैं। 3, टूटी हुई मूर्तियां जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आने जाने वालों की तकदीर देखती हैं। पैरानॉर्मल रिसर्च। 2010 में पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने यहां रात बिताई। उनकी रिपोर्ट में दर्ज है दबे कदमों की आहट, अदृश्य हाथ का स्पर्श और रहस्यमयी परछाइयां। कुछ ने तो कैमरे में अनजाने ऑब्स भी कैद किए। वैज्ञानिक तर्क। लेकिन क्या यह सच में भूतों का असर है? पुरातत्वविद कहते हैं कि यह इलाका भूकंप प्रवण है। पालीवालों को डर था कि किसी बड़े भूकंप में उनकी बस्तियां मिट सकती हैं। शायद इसी कारण वे रातों रात गांव छोड़कर चले गए। आज भी सरकार ने यहां दोबारा गांव बसाने की कोशिश नहीं की। निष्कर्ष। तो क्या कुलधरा वाकई भूतों का गांव है, या यह सिर्फ इतिहास और अफवाहों का खेल है? सच जो भी हो, लेकिन जब सूरज ढलता है और कुलधरा की टूटी हवेलियों पर सन्नाटा छा जाता है तो हर दीवार, हर दरवाजा यही पूछता है, क्या तुम रात यहां गुजार सकते हो?